लोग जो है क्लास 7 के साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जो है वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में ना हम लोग बस जो है कि जो मेन चीज़ें हैं उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, इसमें स्टोरी तो बहुत सारी बताई है, लेकिन इसकी जो कंसेप्ट है वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे बताया गया है वेदर क्या होता है। ठीक है, तो वेदर जो होता है ना वो किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस की, ठीक है, अगर हम सिटी में रहते हैं या गांव में रहते हैं तो उस प्लेस की वेदर उस दिन कैसी है इस बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, हम रेगुलर का वेदर देखते हैं। जैसे अगर आप पुणे में रहते हैं तो पुणे का वेदर किसी एक पर्टिकुलर डेट को क्या है, जैसे कि 2 अक्टूबर 2020 को पुणे का जो वेदर जो है वो कैसा है। तो एक वेदर का मतलब आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि जो है कि किसी भी शहर का एक पर्टिकुलर डे का जो वेदर होता है, वेदर में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, सनी है या क्लाउडी है, ठीक है, विंड स्पीड क्या है, तो यही सारी चीज़ें हम जो है वेदर में देखते हैं। ठीक है, तो आप जो है पेपर पढ़ते होंगे तो पेपर में आपको जो है एक कटिंग दिखती होगी, कटिंग या फिर एक छोटा सा स्क्वायर में हर रोज़ का वेदर जो है सबसे ऊपर ही लिखा रहता है। ठीक है, कि अगर हम 2 अक्टूबर 2020 की बात करें तो यहाँ पे दिया रहेगा कि मॉर्निंग में टेम्परेचर कितना रहेगा और इवनिंग में टेम्परेचर कितना रहेगा, सनराइज कितने बजे होगा सुबह में और शाम को सनसेट कितने बजे होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी रहती हैं। उसके बाद दिया रहता है कि आज का दिन जो है वो क्लाउडी है, रेनी है या सनी है। ठीक है, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं ह्यूमिडिटी जो है कितने % है, विंड स्पीड कैसी है। तो इसी को हम वेदर कहते हैं। और वेदर रिपोर्ट जो है, आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखते होंगे ना तो उस पर वेदर रिपोर्ट दिखाता है कि आज दिल्ली का टेम्परेचर इतना है, आज मुंबई का टेम्परेचर इतना है, आज मीन्स कि इस तरह से आज पुणे का, बेंगलोर का टेम्परेचर इतना है। ठीक है, तो ये जो होता है वेदर होता है। जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस का डे बाय डे का जो हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देखते हैं, रेनफॉल देखते हैं, तो वो हम वेदर की बात कर रहे होते हैं। रेनफॉल जो होती है इसको हम मेजर करते हैं कैसे, एक इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम कहते हैं रेन गेज। ठीक है, उसको हम कहते हैं रेन गेज। तो अभी तक हम लोगों ने वेदर समझ लिया कि वेदर क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि रेनफॉल जो होती है तो उसको मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रेन गेज। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, डू ऑल द 7 डेज हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें ये बताया गया है कि आप हर रोज़ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल नोट करते जाइए। जैसे कि आपने अगर 2 अक्टूबर 2020 का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नोट करना है, ह्यूमिडिटी नोट करनी है, मैक्सिमम, मिनिमम और रेनफॉल। फिर 3 अक्टूबर 2020, ठीक है, फिर 4 अक्टूबर 2020। ठीक है, तो इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपको क्या समझ आएगा कि हर रोज़ का टेम्परेचर जो है किस तरह से वेरी कर रहा है, ह्यूमिडिटी किस तरह से वेरी कर रही है और रेनफॉल भी किस तरह से वेरी कर रहा है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एट ए प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड etc इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। ठीक है, जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अदर फैक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। ठीक है, तो हम वेदर में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल जो भी देखते हैं तो उनको हम जो है वहाँ वेदर का एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, मुझे ये उम्मीद है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। ठीक है, और जो है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के अच्छे वीडियो पाने के लिए। और मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो वेदर रिपोर्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि वेदर क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम
थर्मामीटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो जलवायु, जो क्लाइमेट होती है या जो वेदर होती है, डे टू डे जो टेम्परेचर होती है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे तो बच्चों जो भी स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हो ना, उसमें भी दिया रहता है, एक ऐप रहता है जिसमें आपको जो है कि हर एक डे का जो है कि वेदर रिपोर्ट दिखाता रहता है। और ऐप ना भी हो तो ये जो है हर एक मोबाइल में आजकल ये नॉर्मल बात हो गई है कि आपको दिखाता रहता है स्क्रीन पे कि आज टेम्परेचर कितना है, मिनिमम कितना, मैक्सिमम है, कितना डिग्री सेल्सियस है। और जैसे कि ये भी दिखाता रहता है कि आज का दिन कैसा है, सनी है, क्लाउडी है या रेनी है, ठीक है। तो आजकल तो बहुत ईजी हो गया है, पहले जो था ये थर्मामीटर मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर से चेक किया जाता था। तो अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे ना कि जो हमारा वेदर जो है कि देख रहे होंगे आप, हर दिन का वेदर जो है एक समान नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। तो इसका मेन जो रीज़न है वो क्या है, वो सन है। सन जो है होता है एक हॉट गैसियस स्फीयर है, ठीक है। मीन्स कि सन जो है क्या है, एक गैसियस स्फीयर है जो कि हॉट है और हाई टेम्परेचर पे है। और इसकी दूरी जो है हमारे अर्थ से काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी इसकी एनर्जी इतनी दूर होने के बावजूद हमारे अर्थ के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो हमें मिल जाती है, ठीक है। और अर्थ जो है सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और रिफ्लेक्ट करती है। ओशन एंड एटमॉस्फेयर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट ए प्लेस, एट एनी प्लेस। इफ़ यू लिव नियर द सी you would realize that weather at your place is different from that of the place in the desert or near mountain, ठीक है। What about the time of the sunrise and sunset? सनराइज और सनसेट के बारे में आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये भी टाइमिंग अलग अलग होती रहती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्लाइमेट। तो वेदर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट जो है क्लाइमेट है। क्लाइमेट क्या होता है, किसी एक सिटी का अगर हम बात करें तो किसी एक सिटी का क्लाइमेट, वेदर जो है, वेदर का पैटर्न 25 ईयर्स में कैसा है वो जो है डिसाइड करता है वहाँ का क्लाइमेट, ठीक है। तो वेदर जो है शॉर्ट टर्म में वहाँ के सारे वेदर एलिमेंट्स की जानकारी है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। और क्लाइमेट जो है एक लंबे समय, कम से कम 25 ईयर्स में ये जानकारी है कि वहाँ का मौसम कैसा है, ये क्लाइमेट है। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि श्रीनगर का अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में, तो क्लाइमेट के बारे में जनवरी का ये बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मीन टोटल रेनफॉल जो कि एवरेज लिया गया है वो 57 मिलीमीटर रहता है। और जो है कि टेम्परेचर जो है मिनिमम -2.3 और मैक्सिमम 4.7 रहता है जनवरी के महीने में। इसी तरह से आप हर एक महीने का देख सकते हैं। दिसंबर में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे और जो मई, जून और जुलाई होता है ये ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो इस समय वहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है, ठीक है। तो यह जो है कैसा रहा, ये जम्मू कश्मीर और श्रीनगर जो है एक ठंडी जगह है। वहीं अगर हम तिरुवनंतपुरम केरला की बात करें तो यहाँ पे जनवरी में भी देखिए, जनवरी में भी टेम्परेचर कितना है, 31 है। और अगर हम जो है कि मई जून में देखते हैं तो 31, 32 मीन्स कि पूरे ईयर अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो एक दो डिग्री का ही वेरिएशन है। तो ये जो है कि केरला का है। तो आप हमारे इंडिया में जो जितने भी स्टेट हैं वहाँ के क्लाइमेट के बारे में आप मतलब कि आप देख सकते हैं कि हर स्टेट का क्लाइमेट जो है कितना वेरी करता है, ठीक है। Similar data for the western region of the India, for example, Rajasthan will show that the temperature is high during most part of year, but during winter, which lasts only for a few months, temperature is quite low. This region receives very little rainfall. This is the typical desert climate. It is hot and dry. The northeastern India receives rain for a major part of the year. Therefore, we can say that climate of the northeast इज वेट, ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ हमें जो पढ़नी है वो है क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। क्लाइमेट जो होता है उसमें जो है किस तरह से एनिमल्स जो है खुद को सरवाइव करने के लिए एडाप्ट करते हैं, अपनी बॉडी में किस तरह से चेंजेस लाते हैं, ये है एडाप्टेशन। एनिमल्स आर एडाप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट possess a special feature to protect themselves against the extreme cold or the heat। ठीक है, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होता है आपको क्लास 6 में भी पढ़ाया गया था, तो उसमें आप जाके थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आपको समझा देंगे। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल। मीन्स कि जो पोलर रीजन होते हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, पोल्स के पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन। जो पोलर रीजन की कंट्रीज़ है वो उनके नाम थोड़े याद ही रहने चाहिए, जैसे कि कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, अलास्का है इन द यूएस एंड साइबेरिया रीजन ऑफ द रसिया। एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्री वेयर द टिपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, केन्या, उगांडा एंड द नाइजीरिया। ठीक है, तो ये सारी जो कंट्रीज हैं जो कि जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। तो आपने देख लिया कि पोलर रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और ट्रॉपिकल रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ठीक है, पोलर रीजन की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो पोलर रीजन में जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। ठीक है, दिस रीजन आर कवर्ड विद द स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। ठीक है, तो यहाँ पे 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात जो आप बातें सुनते होंगे कहानियों में, तो वो यहाँ पे होता है। जो पोल्स पे जो कंट्रीज है ना, वहाँ पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। 6 महीने तक सन सेट ही नहीं होता, 6 महीने तक राइज ही नहीं होता। इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि माइनस में टेम्परेचर वहाँ चलता है। एनिमल्स लिविंग देयर लो अडेप्टेड टू दिस सीवियर कंडीशन। लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय द कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ पोलर बियर एंड पेंगुइन्स। तो मान लीजिए कि जो आइस है ना, पोल्स पे जो आइस मीन्स कि आइस बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे जो पोलर बियर्स हैं और जो पेंगुइन है वो खुद को इतने हार्श, इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में कैसे एडजस्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। पोलर बियर के वाइट फर्स होते हैं और इसलिए वो जो है मीन्स कि दिखते नहीं हैं। वाइट स्नो और वाइट बियर उस दोनों जो है बैकग्राउंड में मिल जाते हैं और इस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं प्रीडेटर्स से। इट आल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे। और इस तरह से जब वो बैकग्राउंड और खुद बिल्कुल एक ही जैसे दिखते हैं, बिल्कुल वाइट, तो क्या होते हैं ना कि वो प्रे को कैच करना भी उनके लिए आसान होता है, क्योंकि प्रे जो है उनको देख नहीं पाता। और ये जो है खुद को एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए क्या करते हैं, मीन्स कि इनकी बॉडी पे 2 लेयर्स ऑफ फर होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और इसलिए यह जो है इंसुलेटेड होते हैं बाहरी वातावरण से, कोल्ड से। ठीक है, और ये जो है फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वार्म डेज पे नेसेसिटेट कूलिंग। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि 6 महीने जो है कि सन सेट ही नहीं होता, तो उस समय क्या होती है, गर्मी होती है। तो ये अपनी बॉडी से गर्मी को निकालने के लिए, ठीक है, तो फिजिकल वार्म डे में जब गर्म दिन होते हैं तो ये फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। ठीक है, और इसके लिए ये पोलर बियर क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं। इट इज़ ए गुड स्विमर। इट्स paw are wide and the large, which help it not only to swim well but also walk with ease in the snow। ठीक है, तो ये जो पोलर बियर होते हैं उनके पंजे या उनके पैर इस तरह से बनावट होती है उनकी कि उनको तैरने में और चलने में, स्नो पे चलना होता है उसमें उनको बहुत मदद मिल जाती है। इट कैन क्लोज इट्स
nostril and can remain underwater for long duration. मीन्स कि जैसे कि सांस नहीं लेते हैं और लंबे समय तक ये जो है खुद को वाटर में नीचे डीप स्विमिंग करते रहते हैं. इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड. ठीक है. वी कैन अंडरस्टैंड द अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट से हम इनके बारे में समझ लेंगे. नेक्स्ट जो है पेंगुइन के बारे में भी हम जान लेते हैं, जो कि पोल्स पे रहती है और यह भी जो है वाइट होती है, इसलिए यह अपने बैकग्राउंड से मर्ज हो जाती है. और इनके शरीर पे भी जो है ये हेयर्स की लेयर होती है जो कि इनको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है. और ये जो है झुंड में ज़्यादा रहती है. झुंड में इसलिए रहती है कि ये जो है कि इनको कोल्ड से बच सके. ठीक है. रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन ए हाफ फुल ऑफ पीपल. ठीक है. तो जहाँ पे भी भीड़ होती है तो वहाँ पे गर्मी बनी रहती है. ठीक है. पोलर बियर के एडाप्टेशन को हम लोग फ्लो चार्ट से देख सकते हैं कि इसका जो वाइट हेयर होता है इसको स्नो में इनविजिबल बनाता है और प्रीडेटर और प्रे जो है इसको देख नहीं पाते हैं. और इसका जो है इट हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर. इसकी बॉडी पे 2 लेयर ऑफ फर होते हैं, इसलिए यह जो है कीप इट वार्म इन द कोल्ड वेदर में ये इसको वार्म रखते हैं. और फैट की इंसुलेटर एक लेयर होती है इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म. इनकी बॉडी में फैट की लेयर होती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है, जो कि स्किन के नीचे होती है. और इनकी जो सेंसेस होती हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्मेल सेंसेस. इट हेल्प द बियर टू लोकेट द एंड कैच इट्स प्रे. इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज. दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइज. ठीक है. तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई. पोलर बियर जो होते हैं पेंगुइन आर आल्सो गुड स्विमर होते हैं और इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीम लाइन होती है. दियर फीट है वेब और इनके फीट में वेव्स होते हैं मेकिंग देम गुड स्विमर. अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन आर मैनी टाइप ऑफ द फिशेज, मस्क, ऑक्स, रेंडियर, फॉक्सेस, सेल्स, वेल्स एंड बर्ड. ये जो हैं ये और एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं जो कि पोलर रीजन में रहते हैं. ठीक है. कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे कि It is to be noted that while fish can remain under cold water for long time, bird must remain warm to survive. They migrate to warmer region when winter set in. ठीक है. यहाँ पे एक चीज़ हम और पढ़ेंगे कि कुछ बर्ड्स जो होती है जब किसी पर्टिकुलर रीजन में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती है तो उस कोल्ड रीजन से वो खुद को कोल्ड क्लाइमेट से बचाने के लिए वार्मर रीजन में फ्लाई करके चली जाती हैं. ठीक है. और ये बहुत लंबी लंबी दूरी तय करते हैं, झुंड में ये जाते हैं. ठीक है. और आपने सुना होगा कि जो भरतपुर सेंचुरी है राजस्थान में, वहाँ पे साइबेरियन क्रेन्स आती हैं. साइबेरियन क्रेन्स इसलिए बोलते हैं कि साइबेरिया से ये उड़ते हुए भरतपुर राजस्थान में आती हैं एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा. तो ये जो है बहुत लंबी दूरी हो जाती है और इसको ये जो है फ्लाई करके आ जाती हैं. तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं. डिड यू नो सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू escape the extreme climate condition at home. Generally they fly high where the wind flow is helpful and the cold condition allow them to disappear the heat generated by their flight muscle. ठीक है. flight muscle. But how these birds travel to some place year after year is still a mystery. It seems that these birds have a built-in sense of the direction and known in which direction to travel. Means कि इन birds में sense होते हैं direction के. Some birds probably use landmark to guide them. Many birds may be guided by the sun during the day and stars at the night. There is some evidence that birds may use the magnetic field of the earth to find the direction. And it is not only birds that migrate. Mammal, many type of the fish and insect are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climate. तो जो क्लाइमेट उनके लिए बहुत ही सूटेबल होता है उस क्लाइमेट में जाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जो है कि फ्लाई करते हैं, माइग्रेट करते हैं. ठीक है. तो साइबेरियन क्रेन्स का एग्जाम्पल आपको याद रखना चाहिए. जो साइबेरियन क्रेन होती है वो साइबेरिया से भरतपुर राजस्थान
राजस्थान में आती है और सीतापुर हरियाणा में। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपने जैसे देखा कि पोलर रीजन जो होता है वहाँ पे हमेशा ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। वार्मर डे में भी बहुत ज़्यादा वार्म नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे जो है कि टेम्परेचर जो है 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता, जबकि आपने पोलर रीजन में देखा कि कोल्ड मीन्स कि कोल्ड में जब कोल्ड होती है उस समय टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे कभी नहीं जाता। और यह जो है समर में 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। तो ठंडियों में 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो ये रेंज होता है, 1-2 डिग्री 40 से और आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो डे एंड नाइट द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री डे एंड नाइट, ठीक है। दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ द रेनफॉल। और ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत होती है, ठीक है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड असम इन द इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। क्योंकि यह जो टेम्परेचर है यह मीडियम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल जो है वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। इसलिए ये जो रीजन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, दोनों प्लांट्स की और एनिमल्स की। आपसे एग्जांपल पूछेगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, तो आपको बता दूं मंकी, एपीज, गोरिल्ला, लायन, टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड, लिजर्ड, स्नैक्स, बर्ड एंड इंसेक्ट। और एडाप्टेशन के बारे में हम इनके बारे में पढ़ लेंगे। एडाप्टेशन ऑफ दिस एनिमल टू ए हॉट ह्यूमिड climate. The climate condition in the rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and variety of the animals. सिंस द नंबर आर लार्ज, ठीक है। तो यह जो कंडीशन ऐसा होता है कि नंबर्स ऑफ एनिमल को सर्वाइव करने में सपोर्ट करता है, और जो है इनके बीच में जो है फूड का बहुत ही इंटेंस कंपटीशन होता है, और शेल्टर का भी, रहने और खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, तो रहने और खाने के लिए इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। मैनी एनिमल्स आर एडाप्टेड, और इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं अडाप्ट हो जाते हैं ट्रीज पे रहने के लिए। रेड आइज फ्रॉग जो होता है उसके पैर में स्टिकी पैड्स होते हैं जो कि ट्रीज़ पे बहुत ही आसानी से क्लाइम कर सकता है, और ये ट्रीज़ पे भी रहते हैं। कुछ मंकीज़ भी हैं जो कि जिसमें कि एक है लॉन्ग टेल मंकी फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेज। इनकी जो है लंबी टेल होती है, और हैंड और फीट भी इनके काफ़ी लंबे होते हैं। यहाँ पे आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं रेड आई फ्रॉग, और ये है न्यू वर्ल्ड मंकी। एज देयर इज कंपटीशन हुआ, तो आपको पता ही है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में फूड के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है, इसलिए इसमें कुछ एनिमल एडाप्टेड होते हैं टू गेट फूड नॉट इजली रीचेबल, ठीक है। मीन्स कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि वो फूड खाते हैं जो कि आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, आसानी से सारे एनिमल नहीं पहुंच सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल है बर्ड टैकून विच पोसेसेस ए लॉन्ग लार्ज बीक। दिस हेल्प ए टैकून टू रीच द फ्रूट ऑन द ब्रांचेज, ठीक है, विच आर अदरवाइज टू बिग टू सपोर्ट इट्स वेट। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट। तो जो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स होते हैं उनकी सेंसिटिव हियरिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, आई साइट भी बहुत अच्छी होती है, शार्प होती है, स्किन उनकी थिक होती है, स्किन कलर विद हेल्प देम टू कैमोफ्लेज। और इनकी वेराइटी ऑफ स्किन कलर होती है जिससे कि वो अपने आप को सराउंडिंग में कैमोफ्लेज कर पाएँ, मर्ज कर पाएँ, जिससे कि उनके जो प्रीडेटर्स होते हैं वो उनको पहचान नहीं पाते हैं। इसके एग्जाम्पल है बिग कैट्स। बिग कैट जो होती है इस तरह के है, यहाँ पे टैकून का एग्जाम्पल है जो इसकी की जो बिग होती है बहुत ही लंबी होती है। यहाँ पे लायन टेल्ड मकाऊ है। इट हैज अडॉप्टेड टू कंडीशन ऑफ रेनफॉल इन मैनी रिमार्केबल वे। लुक एट इट्स ट्रंक, इट यूज इट एज ए नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। द ट्रंक इज
also used by it for picking up food. Moreover, its strong or modified teeth, these can tear the bark of the tree that elephant loves to eat. मीन्स कि एलिफेंट के जो टीथ होते हैं, टस्क होते हैं, वो जो है ट्रीज़ को भी तोड़ सकते हैं. सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन for the food rather well. Large ears of elephant help it to hear every वेरी सॉफ्ट साउंड. तो एलिफेंट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए इस तरह से अडेप्टेड होते हैं कि इनके ईयर्स काफ़ी बड़े होते हैं और ये छोटे से छोटे साउंड को भी सुन सकते हैं. और इनके जो टस्क होते हैं, इससे ये जो है ट्रीज़ को जो है कि ट्रीज़ को भी तोड़ सकते हैं. ठीक है. और ये ह्यूमिड कंडीशन में रहने के लिए काफ़ी अडॉप्टेड रहते हैं. द लैंड टेल्ड मकाऊ जो है ये है आल्सो कॉल्ड बियर्ड एप्पी, लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट. इन मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज़ द सिल्वर वाइट मैन. जो फीचर मेन है वो है सिल्वर वाइट मैन विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चिक डाउन टू इट्स चिन. It is a good climber and spend a major part of its life on the tree. It feeds mainly on the fruits. It also eats seeds, young leaves, stem, flower, and birds. This bird api also search for insect under the bark of the tree. Since it is able to get sufficient food on the tree, it rarely come down on the ground. Another well-known animal of the India tropical forest is the elephant. तो हमने दोनों के बारे में बातें कर लिया, लायन टेल्ड मकाऊ और एलिफेंट. लायन टेल्ड मकाऊ भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा वेल एडाप्टेड होता है और इंडियन एलिफेंट भी जो है कि इन जंगलों के लिए वेल एडाप्टेड होती है. तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और मेरे मीन्स की अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उससे मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी. और जितनी भी वर्कशीट है वो भी मैं कराने वाली हूँ. धन्यवाद.